एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं होता, ट्रेड टेररिज्म का इकोसिस्टम बनता है, हम इसको हमारी इससे सहमति नहीं है। वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर यहाँ काफी मांग हो रही है, अलग अलग समूह के लोग भी कर रहे हैं, तो इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है इस विधानसभा चुनाव में? भाई, ये मांग जो है वो एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने की है। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैं मानता हूं आप सभी को भी मालूम है। मगर आप डिमांड को छापते हैं, जवाब को नहीं दिखाते हैं। और उस वक्त भी कहा था कि चुनाव के बाद उचित समय पर हम पूर्ण राज्य का स्टेटस रिस्टोर करेंगे। अब उनको मांगने की ही जरूरत नहीं है, मगर और कुछ बचा नहीं है तो जो हो गया उसको मांगते हैं। उनको पूछो ना, काहे को चुप हो भाई? हाँ बोलो या ना बोलो, जो बोलना है वो बोलो। अरे वो कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है। एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मंच से, हर रैलियों में कहती है कि हमारी सरकार आती है तो हम जम्मू कश्मीर के ध्वज को बहाल कर देंगे, और दूसरी वो बार बार ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के सहूलियत के लिए पाकिस्तान से हमारी सरकार को वार्ता करनी चाहिए। तो दोनों में आपका स्टैंड क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता, मगर हम जम्मू कश्मीर के घाटी के युवाओं के साथ जरूर बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने सर एलओसी बस सर्विस और ट्रेड सर्विस दोनों शुरू करने की मांग की है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला के जो पिता थे शेख अब्दुल्ला, उनको नेहरू जी ने 11 साल तक जेल में रखा, और आज के हालात में दोनों पार्टियां उसी कांग्रेस से वो गठबंधन करने जा रहे हैं, तो दोनों पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है, तो राहुल गांधी जी ने निर्णय करना है। उनकी दादी ने शेख अब्दुल्ला साहब को क्यों जेल में डाला था, क्यों डालना पड़ा था, ये सारी चीजें उनको सोचनी नहीं, इसमें मेरा कोई कहना नहीं है। जहां तक ट्रेड शुरू करने का सवाल है, जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं होता, ट्रेड टेररिज्म का इकोसिस्टम बनता है, हम इसको हमारी इससे सहमति नहीं है।